अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली और आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। फातिमा 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 मेरे दिल का चैन, फातिमा मेरे दिल का सुकून, फातिमा वो नूर जिसे अल्लाह ने जब पुकारा तो कौसर का नाम दिया, जिसे नबी ने जब पुकारा तो ज़हरा का नाम दिया, जिसने जब पुकारा किसी को भी तो उसने उसको उठकर सलाम किया। हम जब अज़मत की बात करते हैं, औरत की बात करते हैं, वहीं पर हम अपने नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस शहज़ादी की, उस बेटी की बात करते हैं जिसकी अज़मत को सलाम करने के लिए वो बाप खड़ा हो जाया करता था जो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। हम जब शहज़ादी फ़ातिमा की बात करते हैं, वहीं पर हम अली के दिल के चैन की बात करते हैं, हसनैन की, ज़ैनब की। जब हम माँ की बात करते हैं, हम शहज़ादी फ़ातिमा की बात करते हैं। हम जन्नत की शहज़ादियों की बात करते हैं, जन्नती औरतों की, सरदारनियों की बात करते हैं, हम शहज़ादी फ़ातिमा की बात करते हैं। आज का दिन 3 रमज़ानुल मुबारक यौम विसाल शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा, जो कि चंद रिवायात के मुताबिक है, लेकिन जब अहले बैत की बात होती है, मोहब्बत की बात होती है, कहीं पर भी जिक्र होता है महफिल सजाने की, हमें ज़रा सा हमें महसूस हो, हम बोलते हैं बस अब यही बात करनी है, अब यही जिक्र करना है, अब यही महफिल सजाते रहना है, अब यही नाम अपने मुंह से निकालते रहना है। मेरा सलाम हो शहज़ादी फ़ातिमा पर, मेरा सलाम हो शहज़ादी फ़ातिमा पर, मेरा सलाम हो शहज़ादी फ़ातिमा पर। हम बेटियों की अज़मत की बात करते हैं, हम नूर की बात करते हैं, हम उन कुर्बानियों की बात करते हैं, उस सब्र की बात करते हैं, उस इबादत की बात करते हैं, उस नूर की बात करते हैं, उस जन्नत की बात करते हैं, उस माँ की बात करते हैं, उस बीवी की बात करते हैं, उस बेटी की बात करते हैं जिस पर हमारा सलाम है, जिस पर हम सबका सलाम है, क्योंकि इस्लाम पर उसका एहसान है, जिसने हसनैन, जिसने ज़ैनब हमें पाल कर दिए, जिसने यजीद के सामने एक ऐसा किरदार खड़ा किया जिसने यजीद की बैत नहीं की, जो आज इस्लाम की सूरत में हम बाहैसियत मुसलमान आज अपने दीन पर अटल खड़े हुए हैं। और दुश्मन को जब भी हम सर नहीं झुकाते बातिल के सामने, तो ये बताते हैं कि हम किस नबी के उम्मती हैं, उस नबी की कि जिसने अहले बैत, जिसका घराना, जिसने अपनी इस्लाम को जिस तरह से ख़ुद कुर्बानियाँ देकर सब्र तहम्मुल के साथ हर तरह की नाइंसाफ़ियाँ, ज़्यादतियाँ झेल कर इस्लाम को बचाया, उसके साथ साथ अपने नवासों को भी शहीद कर दिया। लेकिन एक ऐसी बेटी थी जिसने शुरू से यही कहा कि बस दीन है बाबा, दीन है बाबा, दीन है बाबा। आज हम बात करेंगे सीरत फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उसके साथ साथ आज हम बात करेंगे बेटी की अज़मत पर। लेकिन आज 21 फरवरी भी है और वहीं पर आलमी, अगर मैं ज़बान की बात करूं, मादरी ज़बान का दिन है और हम ज़बानों पर भी बात करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी कोशिश भी होती है कि दीन के साथ साथ दुनिया की बात की जाए, और मौज़ूआत भी मैं इसी तरह के सोच रही होती हूँ कि बहुत मुख्तसर वक्त होता है, लेकिन उसमें आपसे बात ऐसी की जाए कि जो मैं तो शायद इस काबिल नहीं हूँ, मेरे पास शायद इतना इल्म नहीं है, लेकिन जो मेरे मेहमान होते हैं उनका इल्म इस काबिल है कि आप तक पहुंचाया जाए, ना सिर्फ मेरी बल्कि आपकी भी नॉलेज में इजाफा किया जाए। मेरे दरमियान आज मेरे बड़े खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं, आपसे तारुफ करवाऊंगी। सबसे पहले रोज़ की तरह जैसे इस्लामिक स्कॉलर कोई ना कोई मौजूद होता है, सैयदा मोना काज़मी, अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद करती हूँ आपको। और दुनियावी, जैसे मैंने मौज़ूआत आपसे कहा, मादरी ज़बान पर भी हम बात करेंगे, और बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ चुका है घरेलू तशद्दुद है, और बेटियां जो मोहब्बत से पाली जाती हैं उनके जनाजे घर पर नहीं आने चाहिए। प्रोफेसर सलमान राजा हमारे साथ मौजूद हैं, खुशामदीद करूँगी, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। और 2 बड़े खूबसूरत नातख़्वान जो कि मेरी ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं हर साल, इस साल अभी क्योंकि आगाज़ है रमज़ानुल मुबारक का, रेहान अनवर, अस्सलामु अलैकुम, रमज़ान मुबारक, आपको खुशामदीद करती हूँ। और अज़ान अली कादरी मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद करते हैं, और इनसे यकीनन नातें भी सुनेंगे। और आज तो मैं फरमाइश आपसे किसी ने भी मुझे सुनाना भी है, तू बड़ी सखी है फ़ातिमा या शहज़ादी फ़ातिमा, जब ये महफिल हम सजा रहे हैं तो ये मैंने अभी से फरमाइश कर दी है। अच्छा, सवालात का हम आगाज़ करेंगे और प्रोग्राम का भी बाकायदा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप सब, जितनी भी ख़वातीन हैं, मैं सिर्फ बहनें नहीं बोलूँगी, माएँ, बहनें और बेशुमार जितनी भी ख़वातीन हैं, वो देख रही होती हैं, रोज़ वार्डरोब मेरा पसंद भी कर रही होती हैं। आज भी फ़रा कलेक्शन का वार्डरोब है और हमारी स्क्रीन पर आप इनका वक्तन फ़वक्तन कॉन्टैक्ट नंबर भी देखते रहते हैं, इनका इंस्टाग्राम का लिंक
بھی ہے, آپ ان کو فالو بھی کر سکتے ہیں, آپ ان کو آرڈر کر سکتے ہیں, کال کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے اتنی خوبصورت مہمان رمضان ود نازیہ علی پیشکش ہے اسٹوڈیو 441 کی, ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے الفیض ملٹی نیشنل گروپ نے. اور الفیض بلڈرز کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ جو مہنگائی کا دور ہے, الفیض بلڈرز کا وعدہ ہے گھر سب کے لیے, اور خاص طور پر کراچی والوں کے لیے جو مہنگائی ہے, جو اپنا گھر نہیں بنا سکتے, رینٹ کے گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں, سب سے بڑی مشکل یہی ہوتی ہے. آپ اس کی ڈیٹیلز معلوم کر سکتے ہیں, کانٹیکٹ نمبر ڈیٹیلز ہمارے پروگرام میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. اس مشکل سے آپ کو نکالا جا سکتا ہے الفیض بلڈرز کے ذریعے. آپ ان سے رابطہ کریں, اور جس طرح ماہانہ آپ اقساط میں اپنا رینٹ دیتے ہیں, یعنی منتھلی دے رہے ہوتے ہیں, ماہانہ اقساط کے ذریعے گھر میں رہتے ہوئے آپ اپنے ذاتی گھر کے مالک بن سکتے ہیں. اچھا, میرے مہمان سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی اتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں, تو اب میرا خیال ہے ہمیں بکنگ کروا لینی چاہیے. تو ہم بھی اس پر یعنی کہہ رہے ہوتے ہیں سب سے, لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنے اور بھی جو لوگ ہیں جاننے والے ہیں, آج کل یہ مشکلات ہیں سب کو, اور بتائیں تو آسانی ہو جاتی ہے. وہیں پر پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, اور جتنا خوبصورت نام ہے, ہم تو یعنی میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید ان کی خاک ہی نہیں ہے نا, قدموں کی دھول ہیں ہم, کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ موقع دیتا ہے نام لینے کا, بہت بڑی بات ہے. اور سیرت فاطمہ کی بات کریں تو وہ سوچ کر کبھی یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ بحیثیت مسلمان اور عورت ہوتی ہوئی بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ محبتیں, جب ہم رشتوں کی دیکھتے ہیں, وہ قربانیاں اور ساری, اور وہ تکالیف, تو ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں تو وہ ٹچ کر کے بھی نہیں گزری نا, ہم بن ہی نہیں سکتے. لیکن کوشش ہوتی ہے کہ اس ذکر کو جب ہم جاری کریں, اس پر بات کریں, تو کہیں نہ کہیں ہم وہ اصلاح اپنی بھی کرنے کی کوشش کریں. آپ سے آغاز کروں گی سب سے پہلے, کیونکہ دعا یعنی سورہ کوثر سے ہی آغاز کر لیتے ہیں اس کے, کیونکہ ایک دعا ہے نا شہزادی فاطمہ. میں ہمارے ناظرین کو بھی بتاؤں کہ وہ ہمارے نبی کی ایک دعا کی طرح سے ہیں, اتنی چہیتی شہزادی. کیا فرمائیں گی؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. بہترین ٹاپک اور بہترین نام, بہترین ذکر, بہترین ہستی کہ اگر والد کی خدمت کرتی ہیں تو ام ابیہا, یعنی وہ لسان وحی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ جو بغیر وحی کے زبان کلام نہیں کرتی, وہ اپنی بیٹی کی خدمت کے بعد انہیں لقب دیتے ہیں ام ابیہا, یعنی باپ کی ماں. کائنات کی خواتین کو بتا رہی ہیں یہ ایک بہترین کردار ہے بیٹیوں کے لیے, کہ اپنے باپ کے لیے ایک بیٹی کیسی. کائنات کا ویسے بھی اصول ہے کہ باپ کو آٹومیٹکلی بیٹیوں سے بہت محبت ہوتی ہے, اور بیٹیوں کو ماں کے بنسبت باپ سے زیادہ محبت ہوتی ہے. اور یہی کائنات کا اصول شاید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلا, کہ اتنی خدمت کی کہ باپ کی ماں کہہ کر نبی جیسے پیغمبر جو حبیب خدا ہیں, سید الانبیاء ہیں, وہ پکار کر کہہ رہے ہیں کہ یہ ام ابیہا ہیں. یہ جناب سیدہ کا کردار, جیسے آپ نے کہا کہ ہم ان کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے, فقط 18-19 سال کی عمر ہے, لیکن ہم دیکھیں اگر اس عمر کو اٹھا کے, تو وہ جیسے کل کائنات ہے ہم خواتین کے لیے. پردہ بھی, بچوں کی تربیت بھی, اور اپنا کردار بھی, اپنی عبادات بھی, اپنی نمازیں بھی, اور اپنے روزے بھی. جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایسا کردار رہا کہ آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کی تربیت کیسے کریں, تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کردار اٹھا کر دیکھتے ہیں. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا کردار کیسے بلند بنائیں, تو ہم جناب سیدہ کا کردار اٹھا کر دیکھتے ہیں. آج ہم اپنا لائف اسٹائل جب فالو کر رہے ہوتے ہیں, یا ہم اپنے ورکر سے یا اپنے سرونٹ سے گھر میں کام کرا رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا کردار ملتا ہے. محبت اور پیار سے, بالکل بے شک بے شک, محبت اور پیار نہیں, کہ کہتی تھی کہ اگر 3 دن کنیزیں کام کرتی تھی تو 3 دن وہ آرام کرتی تھی, اور پھر 3 دن اگلے 3 دن خود جناب سیدہ سلام اللہ علیہا گھر کی ساری کام کرتی تھی. سبحان اللہ. اتنا بہترین ہمیں کردار ملتا ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ چاہیں کہ ہم جناب سیدہ کے کردار سے نکال لیں, تو ہمارے لمحات کم ہوں گے, ان کا کردار بہت بلند ہے. بہت بہت بہت, اس پہ ہم بہت بات کرنا چاہتے ہیں, وقت کی کمی ہوتی ہے, اور ہم کریں گے انشاءاللہ. وہیں پر جہاں پر ہم, کیونکہ جب موٹیویشنل اسپیکر کی بات ہوتی ہے, لائف کوچ ہیں, اور نام آپ سب جانتے ہیں, پروفیسر سلمان راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اچھا سلمان صاحب, کیونکہ آپ کی اسپیشلٹی اتنی زیادہ ہے کہ ٹاپکس مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میرے پروگرامز میں آپ آتے ہیں, اور جس طرح میں اپنے ناظرین تک جو بات پہنچانا چاہتی ہوں وہ پہنچتی بھی ہے.
वहीं पर आज 21 फरवरी है और आलमी तौर पर मादरी ज़ुबान का दिन है और माँओं से वही जब हम बात कर रहे हैं जिस तरह से कि बेटी की, माँ की, इतने खूबसूरत रिश्ते होते हैं ये, तो ये मादरी ज़बान का जो दिन होता है, अब अफसोस थोड़ा सा ये होने लगा है कि जो कि कौमी ज़बान भी है हमारी उर्दू, और बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं, हम सब भी बैठे हुए हैं, ज़रूरी नहीं है सबकी मादरी ज़बान हो, मेरी मादरी ज़बान है और मुझे उर्दू बोलना भी अच्छा लगता है और अपने आप को उर्दू की शहदाई कहना, उर्दू से मोहब्बत करना, क्योंकि ये मेरी मादरी ज़बान है, उसकी उनसियत, उसकी मोहब्बत अलग ही होती है। लेकिन ये जो आजकल तासुबात हो गए हैं, वो उससे तकलीफ होती है, उसके लिए क्या पैगाम देंगे और किस तरह से लोगों को इस चीज़ से अब निकलने की ज़रूरत है। मुझे सिंधी से भी प्यार है, मुझे पंजाबी से भी प्यार है, मुझे बलोची से भी प्यार है, मुझे सराइकी से भी, जो ज़बान मेरे मुल्क में क्या अलग किसी और मुल्क में ही बोली जाती है, मैं तो दुनिया में कहीं जाती हूँ और किसी और को उसकी ज़बान में बात करते हुए सुनती हूँ, मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। मुझे तो ज़बानों से प्यार है मुख्तलिफ, तो उसके बारे में फरमाइए। देखें नाज़िया, आपको ज़बानों से प्यार है तो मैं ये कहूँगा पहले तो आप बाज़ौक़ इंसान हैं, क्योंकि बाज़ौक़ लोगों का काम होता है। मुझे शौक़ है, बड़ा अच्छा लगता है सुनना। अच्छी बात है। और अच्छा, दूसरी बात में एक गलत फहमी जो माशरे में पाई जाती है वो मैं दूर कर दूँ कि मादरी ज़बान एक अलग चीज़ होती है और कौमी ज़बान एक अलग चीज़। बिल्कुल, मैंने इसीलिए कहा ना अच्छा, कि जैसे इत्तेफाक है कि आपने कहा मादरी ज़बान, तो मादरी ज़बान वो होती है जो आपके वालिदैन बोल रहे होते हैं, वो आपको विरासत में मिली होती है, पैदाइशी तौर पे आप वो सीखते हैं, तो उसका एक अपनी अहमियत होती है जी। क्योंकि वो आपका जो तरबियत हो रही होती है वो मादरी ज़बान वो कैरी करती है, क्योंकि जो ज़बान आप बोल रहे होते हैं वालिदैन की तरफ से, उसके साथ उसका कल्चर भी आपके पास आ रहा होता है। अच्छा, कौमी ज़बान वो होती है जो पूरे मुल्क में बोली जा रही है, जो ऑफिशियल ज़बान है, और वो सारी मादरी ज़बानों को जो मुख्तलिफ जो ज़ाविये के लोग रह रहे हैं कौम के अंदर, उनको एक यकजा करके रखती है कौमी ज़बान। तो उर्दू में ये वर्सटैलिटी है, ये गहराई है, ये उसका हजम है उर्दू का कि वो तमाम ज़बानों को अपने अंदर ज़म भी कर लेती है। क्योंकि उर्दू खुद एक ज़बान ऐसी है कि जो अरबी और तुर्किश ज़बान से मिलके बनी है, फ़ारसी ज़बान, 3 ज़बानों का मजमू है, और वो इर्तिका करते करते इतने सालों के अंदर इतनी बेहतरीन ज़बान बन चुकी है कि उर्दू को वन ऑफ द बेस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड माना जाता है। दूसरी बात कि आजकल जो मैं देखता हूँ यंगस्टर्स के अंदर, वो रुझान नहीं पाया जाता कि वो मादरी ज़बान को या अपनी कौमी ज़बान को फ़रोग दें, उसको समझने की कोशिश करें। जो कौमें अपनी मादरी ज़बान या और अपनी कौमी ज़बान को भूलना शुरू कर देती हैं, वो अपने कल्चर को तबाह कर रही होती हैं, क्योंकि जो ज़बानें होती हैं वो कैफियत कैरी करती हैं, कैफियत को लेके चलती हैं, वो आपके कल्चर को लेके चलती हैं, आपका जो आपका माशरा होता है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करती हैं। तो अगर आप उस ज़बान से दूर हो रहे हैं तो आप अपने कल्चर से दूर हो रहे हैं, अपनी सकाफ़त से दूर हो रहे हैं। तो ये इसकी अहमियत को समझें। और ज़बान इंसान के अंदर तहजीब लाती है, ज़बान इंसान के अंदर अदब लाती है, ज़बान इंसान के अंदर अखलाक लाती है, ज़बान इंसान के अंदर अपनी जो सोच होती है उसको बोलने का अंदाज़ लाती है, उसकी फ़िक्र लाती है, उसकी तमीज़ लाती है। तो अगर जो लोग समझते हैं कि ज़बान सीखने की अहमियत को वो इम्पोर्टेंस नहीं देते, अहमियत नहीं देते, तो वो नुकसान अपना कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात आपने कह दी, लेकिन मुख्तसरन सिर्फ एक ये बात बताएं कि क्या अभी दौरे हाजिर में आप ये देख रहे हैं कि शायद ये कौमियतों की या ज़बानों की नहीं है लड़ाई, सियासी तौर पर एक दूसरे से तासुब उजागर किया जा रहा है? देखिए, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं ऐसे मामलात को। बिल्कुल ऐसा ही है कि सियासी रुख जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, मजहबी रुख इन्फ्लुएंस करता है, और सबसे बड़ी चीज़ जो इन्फ्लुएंस करती है यंगस्टर्स के अंदर वो है कम इल्मी। बिल्कुल। अच्छा, ये एक दौर गुजरा है पाकिस्तान के अंदर पिछले 30-40 साल, जिसका मैं मुशाहिदा करता हूँ, जहाँ पे ज़बान को इतना फ़रोग नहीं था और इतनी शऊर नहीं था। लेकिन अब दौरे हाजिर में अब मैं यंगस्टर्स में देख रहा हूँ कि शोरा भी निकल रहे हैं, नात ख्वां भी निकल रहे हैं, माशाल्लाह से, और बेशक जो वाज करने वाले हैं वो भी निकल रहे हैं, आलिम दीन। तो अब थोड़ा सा फरोग अब जबानों की तरफ आया, उर्दू की तरफ भी आया है, सिंधी कल्चर में जो है पोइट्री लिखी जा रही है, और इतने बड़े नामवर, यानी हम अगर शायरों की बात करें तो हर जबान में, यानी पंजाब में भी शायरी क्या उम्दा होती है, लेकिन शायद ये बस रिसर्च की बात आ जाती है फिर उसी चीज़ की। मज़ीद इस पर बात करेंगे क्योंकि अभी जो इनसे मौजू हमें बात भी करनी है, आप भी जानती हैं, बेटी की अजमत पर भी करनी है, जो जुल्म व ज़्यादतियाँ आजकल हमारे मुआशरे में हो रही हैं उस पर भी बात करेंगे। आपकी जानिब आना चाहूँगी क्योंकि इस्लामिक तौर पर हम जो भी बात कर रहे हैं वहीं पर हम हमारे नबी की बात करते हैं और बेटी की, जिस तरह आपने मोहब्बत का कहा, कुछ फरमाएं हमारे नाज़रीन को, बताएं कि किस तरह से कि जहाँ शान में जिस नबी की सब खड़े हो जाया करते थे, लेकिन वो अज़मत के लिए कि वो बेटी आ रही हैं और उनकी शान में खड़े हो जाते थे। बिल्कुल, मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज की बात हुई है। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, इजाज़त है मेरी तरफ से। बिल्कुल बिस्मिल्लाह। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अपने बच्चों को मुख्तलिफ ज़बानों की तालीम दें जी। और 2 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चों का जो ये एज का जो एक क्राइटेरिया है कि
2 साल की उम्र से 6 साल की उम्र तक बच्चे में इतनी एबिलिटी होती है कि वो 4 से 5 ज़बानें वो बहुत आसानी से सीख से, बाद में दुश्वारी होती है जी। बिल्कुल। तो वो हमें चाहिए कि हम बचपन से बच्चों को इस तरफ लेकर आए कि लैंग्वेजेस, बिलखुसूस हम उर्दू स्पीकिंग है, लेकिन वही कौमी ज़बान की बात है कि ज़बान पाकिस्तान में कोई भी बोली जाए, लेकिन जो एक मेन है वो उर्दू, और उर्दू अदब में हम देखते हैं इतनी मीठी ज़बान है कि जो तहजीब और जो सुकून हमें उर्दू में मिलता है और जो एहतराम हमें उर्दू के लफ्ज़ों में मिल रहा होता है वो हमें किसी और ज़बान में नहीं मिलता। डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने से मुराद ये कि हमारे जो वाजिबात हैं और मुस्तहबात हैं, हमारी इबादात हैं, वो अरबिक में हैं। हम नमाज पढ़ते हैं अरबिक में पढ़ते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं वो अरबी में है। हम उर्दू के साथ ट्रांसलेशन से तो पढ़ लेते हैं, लेकिन एक फ़रोग़ अरबी ज़बान को सीखने का वो आना चाहिए और ये हमारे निसाब में भी शामिल होना चाहिए, ताकि बच्चों को इतनी अरबी समझ में आए कि अगर वो ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे हैं तो इसका मफ़हूम क्या है। लेकिन मैं तो माजरत के साथ कतई कलामी करूंगी और शायद मेरे तमाम मेहमान इस बात से एग्री करें, हम इस वक्त अरबी की बात कर रहे हैं, आपके हमारे बच्चे उर्दू से भी इख्तलाफ रखते हैं, उसको भी नहीं समझते हैं, वो इंग्लिश को आजकल ज्यादा वो करते हैं फोकस। ये वही है ना, पहली दर्जगाह माँ की गोद है। हाँ, और कि हम इस कोशिश में लगे रहते हैं, हम इस कोशिश में लगे रहते हैं कि सबसे बड़े स्कूल में जहाँ इंग्लिश बोली जा रही हो हमारा बच्चा जाए, घर में भी हम वो लैंग्वेज इस्तेमाल करें जो इंग्लिश हो, जबकि उर्दू को पहले फरोग देना चाहिए हम, ताकि दुनिया में बच्चे कहीं भी जाएं तो पहचान एक पाकिस्तान होना चाहिए और एक उर्दू, और नहीं मोहब्बत का दर्ज देना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कोई भी जबान ये नहीं बोली जाए मोमिन की निशानी है, तो उससे बड़ा मोमिन ही वही है जिसको अपने वतन से और अपनी जबानों से मोहब्बत है। अब बात करते हैं अपने बिल्कुल बिल्कुल शहजादी फातिमा की कि ये बात तो वाज़ेह है, हर एक की किताबों में, अहादीस में, हर चीज़ में लिखा कि जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा रसूल अल्लाह के सामने तशरीफ़ लेकर आती थी तो आप एहतराम में खड़े हो जाते थे। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं हुआ कि जब वो बड़ी हो गई और चलने लगी, नहीं, तारीख ये कहती है कि जब वो घुटनियों चल के भी सामने आती थी तो नबी अल्लाह अपनी मसनद को छोड़कर उनके पास बढ़ाते थे और अपनी गोद में ले लेते थे, या कोई जब वो गोद में थी और गोद में लेकर तशरीफ लाया जाता था तब भी वो अपनी मसनद को छोड़ दिया करते थे। एहतराम इतना था कि जब मस्जिद नबवी में आप दर्स दे रहे होते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पर्दा लगा होता था और पीछे खवातीन में जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाती थी, मस्जिद नबवी सबने देखी है, कोई दूर कमरा भी हुजरा भी नहीं था जनाब सैयदा का, अंदर ही सबके हुजरे भी मौजूद हैं कि सबका दरवाजा, एक दरवाजा मस्जिद में खुलता था और एक दरवाजा बाहर खुलता था। तो जब जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा तशरीफ लाती थी तो नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहतराम में मिंबर छोड़ देते थे और खड़े होकर उनका एहतराम किया करते थे। यहाँ तक कि किसी सहाबी ने सवाल किया कि या नबी अल्लाह, ये जो आप अपनी बेटी के एहतराम में आप खड़े हो जाते हैं, तो जैसे कि नबी का हर अमल सुन्नत है, तो क्या हमें भी अपनी बेटियों के एहतराम में ऐसे ही मसनद को छोड़ देना चाहिए और खड़े हो जाना चाहिए? तो नबी पाक ने फरमाया कि ये तुम्हारी आंखें हैं जो देख रही हैं कि एक बाप अपनी बेटी के एहतराम में खड़ा हो रहा है। हाँ। अगर तुम अल्लाह की निगाह से देखो तो एक सरदार दूसरे सरदार के एहतराम में खड़ा हो रहा है। मैं अगर रहमतुल आलमीन हूँ तो जनाब सैयदतुन निसाइल आलमीन है और खवातीन की सरदार हैं वो जन्नती। बेशक बेशक। और यही क्योंकि बेटियों की बात हो रही है ना, अजमत की, वहाँ पर क्या ऐसा लगता है प्रोफेसर साहब, जो अभी दौरे हाजिर में हमारे जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हो रही हैं चीज़ें, उसमें क्या तरबियत की कमी है? या जैसे अगर बेटी बनाकर ले जाया जाता है लड़की को तो वो भी खुद भी बाप, ज़्यादातर बेटियां होती हैं, वहीं पर अगर आपका बेटा तशद्दुद कर रहा है, अब तो वाक़यात जो हम जो न्यूज़ में देख रहे हैं, हमारे पंजाब में भी, कराची में भी इतना ज़्यादा, यानी हम लोग देख रहे हैं टॉर्चर करके इस लड़की को मार दिया, उसको कर दिया। माँ बाप कितनी चाह के साथ अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं और हवाले भी ये करते हैं तुम्हारी बेटी है, तो क्या ये भूल जाते हैं? क्या फरमाएंगे? डिटेल अगर हम इसकी एनालिसिस करें ना तो तरबियत की कमी बेशक नज़र आती है, तरबियत की कमी ही वजह बनती है इन मामलात की। लेकिन तरबियत की कमी क्यों है? तो मैं ये कहता हूँ कि वहाँ पर शऊर की कमी है। अच्छा, शऊर से मेरी मुराद तालीम नहीं है, क्योंकि आप फ़ौरन कहेंगी कि तालीम याफ्ता लोग देखें डोमेस्टिक वायलेंस करते हुए, खवातीन पे जुल्म करते, बिल्कुल, तो वो तालीम याफ्ता तो है लेकिन बाशऊर नहीं है। तो शऊर का ताल्लुक जो है वो जहल से है। हम मज़ीद बात करते हैं, ब्रेक का वक्त हो गया, मजबूरी है ये हमारी, और मैं कतई कलाम है कि फिर मैं बोलूँगी, माफ़ी चाह सकती हूँ आपसे। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली, अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। मेरे साथ बहुत खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं और वहीं पर जहां कोशिश होती है कि कुछ ऐसी इस्लाही बातें की जाएं जो हमारे मुआशरे में एक नासूर की तरह हो चुकी हैं, और हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो हमारी बात सुनकर या कोई बात ऐसी दिल पर लग जाए जो बुराइयां कर रहे हैं, जो लोगों को तकलीफ़ें दे रहे हैं, उससे मुआशरे में बेहतरी आ सके। प्रोफेसर, बात हो रही थी ब्रेक से पहले, वहीं हम बेटियों की बात कर रहे थे, अजमत की, और जो आजकल घर में हो रहा है कि बेटी बनाकर कहकर तो ले जाया जाता है, लेकिन उसके बाद उस बेटी को बेटी समझा नहीं जाता। क्या फरमाएंगे कि एक तो औरत को भी करना चाहिए कि तरबियत कर रही है, वो खुद औरत है ना, कि अपने बेटे को समझाए कि किसी और की बेटी को लाकर इस तरह नहीं किया जाता। लेकिन प्रोफेसर साहब, मेरा इसलिए सवाल है कि पंजाब के बहुत सारे इस साल ना, लास्ट ईयर यानी अभी हम 26 में 25 में ऐसे केसेस हुए कि जिसमें ससुराल वालों ने तशद्दुद किया था, जिसमें ससुर भी इन्वॉल्व था, सास भी, और बेटे ने फिर मर्डर किया फाइनली। लेकिन टॉर्चर नंदें भी मिलकर करती थी। इतना इतना जुल्म हुआ। उन बेटियों का क्या कसूर था? क्योंकि जब भी कोई भी हमारे माशरे में मैंने देखा है किसी भी खातून के साथ कभी भी कोई चीज़ होती है, उसमें कहा जाता है इस औरत का कसूर होगा। ज़्यादातर लड़कियों के साथ ये कह दिया जाता है इसने लव मैरिज की थी, इसने। उस बेचारी का अभी जो वाकयात हुए उनमें तो उनके बाप रो रो कर उन्होंने ये चीखें मारी, माँ बाप ने, कि हमने अपनी फूलों जैसी बेटी आपके हवाले की थी, इसका जनाजा तो नहीं मांगा था। क्या कहें? देखिए, ये मैं यही अर्ज कर रहा था कि इसका ताल्लुक, बहुत गहरा ताल्लुक तरबियत से है जी। कि चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसकी तरबियत कौन कर रहा है और क्या कर रहा है। अच्छा, तरबियत का ताल्लुक जो है वो शऊर से है। शऊर से मुराद यहाँ पे तालीम नहीं है। आप यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके शऊर याफ्ता नहीं होते, आप तालीम याफ्ता हो जाते हैं। शऊर का ताल्लुक, अगर शऊर की कमी है तो वो इंसान, ऐसा इंसान जाहिल कहलाता है। जहल का मतलब ये है कि जो इंसान अपनी बात पे अड़ा हो, मानने को तैयार ना हो। बिल्कुल। तो यहाँ पे पढ़े लिखे बज़ाहिर लोग भी जो है वो बेशऊर नजर आते हैं। अच्छा, अब पॉइंट ये है कि लड़कियों पर, बच्चियों पर जो जुल्म हो रहा है, लोग कहते हैं कि जी लड़की का कसूर होगा। मेरा मानना है कि फितरी तौर पर कभी भी किसी लड़की का कसूर नहीं हो सकता, क्योंकि फितरत ने, कानून ने, अल्लाह ने, कुदरत ने ये जिम्मेदारी मर्द पे डाली है कि वो औरत के मामलात को लेकर चले। ये बड़ा अहम जुमला है, बहुत अहम जुमला है। ये आप पर जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी मर्द आप पर जिम्मेदारी है। तो मेरे वालिद साहब ने कल एक खूबसूरत जुमला कहा, उन्होंने, हम बैठे बात करें तो उन्होंने कहा कि अगर कोई मियाँ बीवी के अंदर इख्तलाफात पैदा होते हैं और अलहदगी हो जाती है, तो मैं उसका 100% कसूरवार उस शौहर को ठहराता हूँ जिसके घर में ये मामला पैदा हो, क्योंकि उसको ये शऊर नहीं है कि उसको अपनी बीवी को या किसी खातून के साथ किस तरह मामला को लेकर चलना है। चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो बीवी हो। ये दीन सिखाता है। ये सिर्फ दीन नहीं, ये फितरत सिखाती है। ये सिर्फ फितरत नहीं, ये अक्ल व फहम और शऊर सिखाता है। तो दीन है फितरत हमारा है ना, ये तो कितनी बड़ी बात है, कम लोग समझते हैं। तो अगर हम फितरत को समझ लें, वो भी यही सिखा रही है और दीन तो कह ही रहा है। बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये बेशऊरी है हमारे माशरे में। अच्छा, अभी ये बेशऊरी इतनी फैल चुकी है कि ये वाकयात गाए बगाए आपको नजर आ रहे हैं, आपने जैसे जिक्र किया बहुत, और इस हद तक पहुंच चुके हैं कि लड़कियों को कत्ल किया जा रहा है, उन पर जुल्म और सितम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमें एक बहुत बड़ी कैंपेन रन करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में शायद एक प्रोग्राम डेडिकेटेड हो हर चैनल के ऊपर, इसमें ये मर्दों को तरबियत दी जाए कि खवातीन के हुकूक और एहतराम और उनकी क्या ज़रूरियात और मामलात हैं, उनको किस तरह हैंडल करें। और एक प्रोग्राम खवातीन के लिए भी चलना चाहिए कि भाई अपने मर्दों को किस तरह आपने लेके चलना है। और बेटों की भी परवरिश पे, यानी केसेस भी कैसे हैं कि दिल रोने लगता है कुछ। तो जब मैं सोशल मीडिया पिक्चर्स देख रही होती हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उनको शेयर कर सकूं। मैं उस बारे में बात करती हूँ, मैं उस पर लिख रही होती हूँ, लेकिन मैं वो शेयर नहीं कर पा रही होती। जब मैं इस किस्म की वीडियोस देखता हूँ, जब मेरी नज़र से गुजरती हैं, तो मुझे अफसोस होता है। और अफसोस किस बात पे होता है? अफसोस उनकी तरबियत पे होता है। अफसोस उन माँ बाप पे होता है कि आप क्यों फिक्र नहीं कर रहे आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। ये आपकी जिम्मेदारी है। और उन बच्चों पे मुझे रहम आता है, गुस्सा नहीं आता, रहम आता है। यानी दांत तोड़ दिए गए हैं किसी के, यानी टॉर्चर भी किस तरह, आपने मारना ही है, जान ही लेनी है, उसको टॉर्चर बुरी तरह से किया गया। देखें, पहले तो ये कोई मर्द मुझे आके या कोई भी इंसान आके कहे कि मेरी बीवी जो है उसने ये जुल्म और सितम किया या वो उस पर इल्ज़ाम लगाए, मैं नहीं मानता। क्योंकि औरत फितरी तौर पे, कोई औरत अपना घर बिगाड़ना नहीं चाहती। वो ऐसे मामलात होते हैं जो उसको इस नहज पे, उस ख्याल, उस सोच पे, उस कैफियत पे ले जाते हैं कि वो अगर कोई ऐसा काम करे। दूसरी बात, कोई भी मामला हो, बाशऊर इंसान हमेशा उस बात को डिस्कस करके सुलझाता है। बाशऊर इंसान, बिल्कुल। अगर आपका हाथ उठने तक जा रहा है, तशद्दुद तक जा रहा है, इसका मतलब आपके अंदर शऊर की कमी है। तो आप और जानवर एक ही जैसे हैं माजरत के साथ। तो जानवर से बदतर हो गया ना, बिल्कुल। जानवर ही वायलेंस की तरफ जाता है। तो ये कम से कम ये बुनियादी तफरीक करें कि इंसान होने का सबूत दें और अपने मामलात को, अपनी शिकायत को, अपने इख्तलाफात को
गुफ्तगू से हल करने की तमीज़। काउंसलिंग ना बेसिकली इसके ऊपर हमें, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि प्रोग्राम्स, उसके साथ साथ मैं अब ये समझती हूँ काउंसलिंग के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स वैसे भी होने चाहिए। इवेंट्स हम कर रहे होते हैं, रेड कारपेट्स हो रहे होते हैं, लेकिन अवेयरनेस के लिए भी होने चाहिए। अब फैमिली के लिए, अब हम स्पेसिफिक ये नहीं कह रहे कि एक आदमी ये कर रहा है, लेकिन वो आदमी एक फैमिली में जहाँ पर रह रहा है, कैसे उसकी पैदाइश के बाद परवरिश हुई है, क्या मामलात हैं, ये बड़ा। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, आप गौर कीजिए, माशरे में इख्तलाफी हादसात और घरेलू तनाज़ात कितने शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। हर बंदा, आपने अपने खानदान में 10 सुने होंगे, हमने भी सुने होंगे, हर किसी शख्स ने सुने होंगे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन कितने ज़्यादा आउटलेट हैं, कितने ज़्यादा मौके हैं जहाँ पे इंसान जाके अपनी काउंसलिंग कर सकता है, किसी एक्सपर्ट से मशवरा ले सकता है। एक तो हमने इसको अपनी इतनी इज्जत का और जिल्लत का मसला बना लिया कि हम किसी एक्सपर्ट को अप्रोच ही नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, वो कहते हैं पागल समझा जाएगा, मैंने तो ये सुना है, जरा सी कोई बात होती है। सबसे बड़े एक्सपर्ट, चले आपके पास आउटलेट नहीं है ना, ऐसे एक्सपर्ट कोई पढ़े लिखे या डिग्री वाले नहीं मौजूद है, लेकिन सबसे बड़े एक्सपर्ट आपके घर के अंदर, आपके खानदान के अंदर वो बुजुर्ग होते हैं जो कि कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, 40-40, 50-50 साल वो अपनी फैमिली को रेस कर चुके हैं, और उनके पास वो तजुर्बा है कि अगर आप एक यंगस्टर कपल हैं तो आपके साथ कोई इख्तलाफात होते हैं तो जाइए उनकी सोबत में जाइए, उनके हुजूर जाके पूछिए कि ये मामला है, हम उसको कैसे हल करें, वो गाइड करेंगे आपको। लेकिन शायद उसका फिर वो फर्क भी आ गया है दौर का भी, क्या वो मोबाइल नहीं था ना, वो उनकी जिंदगी इसलिए आसान थी। आजकल घर ज्यादा मोबाइल की वजह से भी टूट रहे हैं। अभी क्योंकि बातें इतनी हैं, इस पर मैं करती रहूंगी, लेकिन मजीद करूंगी आपसे। मैंने खास तौर पर रेहान से फरमाइश की हुई है, तू बड़ी सखी है फातिमा, आप सभी बहुत पसंद करते हैं और मैं आज बहुत ज्यादा सुनना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाह करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तू बड़ी सखी है फातिमा, 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 मोहसिने अली है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, इख्तियार कुन के बावजूद, इख्तियार कुन के बावजूद चक्की पीसती है फातिमा, चक्की पीसती है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर, आए हैं हसन बवक्त ज़ोहर, असर पड़ रही है फातिमा, असर पड़ रही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, वक्त के इमाम के लिए, वक्त के इमाम के लिए मुश्किलें सही है फातिमा, मुश्किलें सही है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा, मोहसिने अली है फातिमा, तू बड़ी सखी है फातिमा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।
रमज़ान विद नाज़िया अली। आज महफिल सजाई हुई है हमने शहज़ादी, जब हम बीवी फातिमा की बात करते हैं, कौनैन जब हम बात करते हैं कि जितनी बात यानी उनके लिए उनका जिक्र किया जाए, उनकी शान में बात की जाए, उनको बतौर माँ देखा जाए, बेटी देखा जाए, बीवी देखा जाए, हर हाल में कि वो कम है। और हम मलका अरब की जब बात करेंगे कि उनकी बेटी, उसके साथ में परवरिश यानी बतौर माँ वो औलादें कि जहाँ हम यजीद के दरबार में देखते हैं कि लहजा अली में एक बेटी बोलती हुई दिखाई देती है, शहज़ादी ज़ैनब की इस वक्त मैं बात कर रही हूँ, तो वो तरबियत भी, वो आगोश भी। और जबकि वक्त की अगर हम बात करते हैं तो बड़ा कम, यानी बहुत सारे लोग कुछ जानते भी हैं, कुछ नहीं भी जानते कि उस यानी इतना नहीं मिला जो एक माँ को मिलता है जितना कि बानिस्बत बाप के मिला। और जो हसनैन, हम हसन को देखें, हुसैन को देखें कि क्या यानी तरबियत में एक एक चीज़ में दिखाई देती है बात। लेकिन इस वक्त में हम बात करते हैं कि बाप और बेटी की हमने की, लेकिन उसके साथ साथ बेटी की और माँ की, उस पर रोशनी डालें। शहज़ादी ज़ैनब के साथ बचपन के किस तरह की बातें होती थी, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपकी ज़बानी वो हमारे नाज़रीन तक, हमारे देखने वालों तक पहुँचें कि आज हम अपनी बेटियों के साथ क्या कर रहे हैं। यानी अब उनको हम तरबियत, हम ये सोच रहे हैं कि वो टिकटॉकर बना रहे हैं माज़रत के साथ में, यानी ये चीज़ शायद मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन हम इस फील्ड में होते हुए मेरा बड़ा इख्तिलाफ है इस चीज़ पर कि जो एक मखसूस, क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन में वो बात नहीं करना चाहती, लेकिन जो एक मखसूस तबका है जो कुछ मखसूस ख़वातीन को जाकर देखा करता था, आज वो टिकटॉक ऑन करके और घर की लड़कियों को, बच्चियों को देख रहा होता है। वो कौन से बाप हैं, वो कौन सी माएँ हैं जो अपनी बेटियों को नाचने के लिए खुला छोड़ देती हैं। बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत अच्छा आपने सवाल किया माँ और बेटी के हवाले से, और तज़किरा ऐसी शहज़ादियों का कि जो कौनैन की शहज़ादियाँ हैं, कि अगर जनाब सैयदा ज़हरा हैं तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को सानी ज़हरा कहा गया, ज़हरा जैसी, क्योंकि उन जैसी अगर कोई है हूबहू चीज़, अरबी का उसूल है कि दो एक जैसी चीज़ों को सानी कहा जाता है। तो अगर कोई जनाब सैयदा जैसी बन पाई तो वो सानी ज़हरा जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा, और क्यों ना हो आगोश में ऐसी आगोश में पली हैं कि जो कौनैन की शहजादी हैं, और इस्लाम जिनके घर में पला, शरीयत जिनके घर में उतरी, जिनके अमल को दीन का नाम दे दिया गया, कि जैसे वो नमाजें पढ़ते आए अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। पहले तो एक रिवायतों की थोड़ी सी मैं यहाँ पर बिल्कुल बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जैसे ये आज के दिन की जो रिवायत है, हाँ, ये 3 रमज़ानुल मुबारक के नज़दीक आज के दिन की 3 रमज़ान की रिवायत है। जबकि तशय्युं में, अहले तशय्युं में कहा जाता है कि रसूल खुदा के बाद 75 दिन या 95 दिन, यानी 2 है ना, उसमें भी तज़ाद है, यानी 2 मुख्तलिफ हैं मौजूद हैं, यानी 13 जमादियुल अव्वल और 3 जमादियुल सानी, और इन दोनों में से भी जो मोतबर तरीन कही जाती है वो 3 जमादियुल सानी के अपने बाबा के बाद 95 दिन। और हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है अहले तशय्युं में वो शहादत का है कि बीबी को जख्मी किया गया और उसके बाद जो है वो शहीद हुई। जबकि अहले सुन्नत में कहा गया है कि बाबा के हुस्न मलाल, यानी कि नबी के जाने के बाद इतना गिरिया करती थी कि बीमार हो गई। अहले सुन्नत की रिवायात में, किताबों में मौजूद है कि इसकी वजह से उनकी वफात हुई। यानी दोनों में इख्तिलाफ पाया जाता है। और इख्तिलाफ ये कि मकातिब फिक्र का इख्तिलाफ, बिल्कुल मुहद्दिसीन का इख्तिलाफ है। हमारे यहाँ मकातिब फिक्र हम समझते हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को। 12 इमामों की रिवायात हमारे पास मौजूद हैं, जो रावियान लेते हैं वो उनसे लेते हैं, जबकि अहले सुन्नत के रावियान जो है वो अलग हैं, तो इसलिए रिवायात थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं और इसकी वजह से थोड़े बहुत इख्तिलाफ। लेकिन जिक्र हमें उन्हीं का करना है, इसलिए आज उस मुनासिबत से हमने महफिल सजाई। तो आप सारी जिंदगी बिल्कुल बेशक बेशक और बहाना चाहिए, वो किसी तो भी मोतबर हो जाता है जो उनके नाम से मंसूब हो जाता है, वो मकाम मोतबर हो जाता है जहाँ इनका जिक्र होता है। और जहाँ माँ बेटी की बात हुई तो आज भी हमारी जो बुजुर्ग खवातीन जब किसी का रिश्ता देखने जाती हैं तो वो कहती हैं कि माँ को देखना है, माँ को देखो, इसकी माँ को देखो, यही होता है। आप उसकी माँ को देखिए, क्योंकि बेटियां अपनी माँ की परछाई छवि होती हैं। और अगर कम वक्त जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने अगरचे कम वक्त गुजारा माँ के साथ, लेकिन वो इब्तिदाई अयाम ऐसे थे कि पहली दर्जगाह माँ की गोद है। जैसे अभी बात की ना कि हर वक्त मर्द का ही कसूर नहीं होता, हर वक्त औरत का ही कसूर नहीं होता। बात हम तय कर लेते हैं कि बस ऐसा ही होगा, ये नहीं होना चाहिए। दीन को छोड़ दिया, बिल्कुल हमने दर अहले बैत को छोड़ दिया, हमने जनाब ज़ैनब और जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तालीमात को छोड़ दिया। वो कैसे रहती थी, उनमें सब्र था। अगर सामने वाला गुस्से में तो अभी मैं चुप हो जाऊं, अगर मैं गुस्से में हूँ तो सामने वाला चुप हो जाए। तो ये मामलात यहाँ पे थोड़ी देर बाद जब आपको सुकून मसलहत के साथ काम लेना। अब हम मसलहत है तो बैठे हो तो खड़े हो जाओ,
لیٹے ہو تو اٹھ کے بیٹھ جاؤ, ورنہ پانی پی لو اگر غصہ, تب بھی ٹہلنا شروع کر دیں. بہت ساری چیزیں ہیں کہ آپ اپنے غصے کو کم کرنے کے لیے وہ کرتے ہیں. یہ تو لکیلی اہل تشیع کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ, جو ہمیں اہل بیت کی تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو طلاق ایک دم سے نہیں ہوتی, لیکن دوسرے مسالک میں 3 بار کہا اور رشتہ بالکل ہی ختم ہو گیا. اگر آپ طلاق کی شرح کو دیکھیں تو وہ بھی آج بہت زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ تربیت, وہ کہا کہ سیشنز رکھنے چاہیے اس طرح کے. مولا علی کے پاس ایک واقعہ بتا کے پھر جاؤں گی میں. ایک شخص آیا اپنے 1 سال کے بچے کو لے کر, کہا کہ مولا اس کی تربیت کرنی ہے, اب میرے یہاں بیٹا ہوا ہے, میں اس کی تربیت کرنا چاہتا ہوں. مولا نے دیکھا, مولا نے کہا تم نے بہت دیر کر دی. کہا میں کب آتا, جبکہ پیدا ہوا تھا جب آتا. انہوں نے کہا تب بھی دیر ہو گئی تھی. کہا جب یہ ہونے والا تھا تب آتا. انہوں نے کہا جب بھی دیر ہو گئی تھی. کہا میں کب آتا. کہا اس کی پیدائش سے 10 برس پہلے آتے, یعنی پہلے اپنی تربیت کرتے تو تم اپنی اولاد کی آغوش نا, وہی بالکل وہی پہلی درسگاہ ماں کی آغوش ہے. اور پہلا انسٹیٹیوشن جو بچے کے لیے ہے جہاں کاؤنسلنگ ہوتی ہے اس کا گھر ہے, کہ ماں باپ اس کو کیسی تربیت دے رہے ہیں. اور پھر وہی چیز چلتی جاتی ہے, وہ خاندانوں میں نظر آتی ہے. بعض خاندانوں میں آج بھی ہمیں وہ عزت اور احترام نظر آتا ہے جو اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. یہاں بیٹی کو تعلیم دی گئی. جناب زینب اور جناب ام کلثوم کا بھی تذکرہ کروں کہ بی بی کی خود کی روایات اور اقوال موجود ہیں کہ یہ میری بیٹی ام کلثوم جب بہت چھوٹی تھی تو وہ اپنی والدہ کی طرح حجاب کرنے کی کوشش کرتی تھی اور مصلے پر آ جاتی تھی. اور جیسے آج بچوں کا اصول ہوتا ہے, میں تو ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ تربیت کی سب سے بڑی بات ہے کہ جس گھر کی مائیں نماز پڑھتی ہیں اس کے بچے تسبیح سے کھیلتے ہیں, سجدے گاہ سے کھیلتے ہیں. اور جس گھر کے ماں باپ ٹی وی دیکھتے ہیں بچے ریموٹ. بہت بڑا فرق ہے, واضح فرق ہے. بچوں کے کھیل بھی اسی حساب سے ہو جاتے ہیں جیسے آپ چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے جو ہمیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اور جناب ثانیہ زہرا سکھا رہی ہیں. ایسا سکھا رہی ہیں کہ پردہ اتنا زیادہ ہے کہ رات کی تاریکی میں جناب زینب سلام اللہ علیہا باہر نکلتی ہیں. یہاں تک کہ جب اگر نکلنا ہوتا تھا تو بازاروں کو بند کروا دیا جاتا تھا. یہ حال تھا کہ جب پہنچی ہیں, آپ نے بات کی نا کہ جب دربار میں بولی تو لہجہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں بولی, جہاں ماں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جیسی ہوں اور جہاں والد مولا علی ابن ابی طالب جیسے ہوں. ماں کا سایہ اٹھ گیا لیکن والد جو ہے وہ حیات ہیں اور اپنی بیٹیوں کی تربیت میں اسی طرح ہے جیسے نبی اللہ نے اپنی بیٹی کی تربیت کی. تو پروردگار پھر حجاب رکھتا ہے, انما الاعمال بالنیات. پروردگار ایسا حجاب رکھتا ہے کہ جب جناب ثانیہ زہرا بولنے لگی تو پروردگار نے ان کی آواز کا بھی حجاب رکھا. اور ایسا حجاب تھا کہ جب وہ بول رہی تھی تو دربار میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو آشنا تھے نبی اللہ سے بھی اور مولا علی سے بھی, تو وہ کہتے تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ دربار میں علی کی آواز گونج رہی ہے. یہاں تک کہ بازار کوفہ و شام میں, بس یہ آخری جملہ پھر آپ سوال کیجیے گا, کہ ایک شخص نابینا تھا, وہ مولا علی کا صحابی تھا, اور جب اس نے اس آواز کو سنا تو کہا کیا حشر کا میدان آ گیا؟ بیٹے نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ میں آواز علی ابن ابی طالب سن رہا ہوں. جب علی جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا تم سے ملاقات, میں شہید ہونے جا رہا ہوں اور تم سے ملاقات اب حشر میں ہوگی. تو کیا حشر کا میدان آ گیا جو لہجہ علی میں کوئی کلام کر رہا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کیونکہ وہی بات ہے نا کہ ہم جو ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر اتنا وسیع ہے کہ میں جب آپ بولیں اب سوال کیجئے گا تو وقت کی اتنی کمی ہوتی ہے کہ اسی کے باعث کیونکہ مخصوص جو بھی موضوع ہوتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس پر ہی بات کریں. مجھے ابھی پروفیسر صاحب سے بھی بڑا اہم سوال ایک کرنا ہے, لیکن سب سے پہلے میں نعت کی درخواست کروں گی. اذان بسم اللہ کریں. کہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں. اب
کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں تو کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، ہاں ہاں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جبھی میں نے سیدہ کے وسیلے سے مانگا، میں نے سیدہ کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب میں نے سیدہ کے وسیلے سے مانگا، میں نے سیدہ کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، ہاں ہاں مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، اور چاہتے ہو اگر نیک نامی تو آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے زاگد نیازی پرسکون کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔ وقت کی بہت کمی ہے، اہم بڑے ہیں سوالات اور آپ سے کرنے بھی ہیں، لیکن مختصراً ایک پیغام آپ یہ بھی دیتے چلیں کہ جہاں ابھی جیسے پرورش کی بات کی، انہوں نے بیٹیوں کا کہا، میرے بیٹے ہیں الحمدللہ ابھی بہت چھوٹے ہیں، لیکن میں ان کو ہر بار یہ کہہ رہی ہوتی ہوں اپنے ساتھ کوئی بھی کام یعنی کچن میں بھی انوالو کر کے یا کہیں پر بھی انگیجنگ کر کے، بچپن سے ایک عادت ڈالی جاتی ہے کہ کسی اور کی بیٹی کو لاؤ تو تکلیف نہیں دینا، کیا یہ چیز بھی اپنانے کی ضرورت ہے؟ ابھی شدت سے ضرورت ہے۔ میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں، بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر ہو رہا ہے، بالکل، تو بہت اہم بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی جو تمام خواتین ہیں جب وہ کسی کی طرف دیکھتی ہیں کہ وہ اپنے کردار کو کس طرح بنائیں تو ایک ہی بلند شخصیت ملتی ہے، وہ ان کی ہے، بی بی فاطمہ الزہرا کی۔ تو امپورٹنٹ بات یہ کہ ان کے کردار کو اپنائیے، بالکل، آپ جتنے اذکار کریں وہ اچھے ہیں، قابل احترام ہیں، جتنا ان کی حلیے کو اپنائیں قابل احترام ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس سے زیادہ اہمیت ہے کردار۔ بالکل بالکل بالکل۔ اچھا، اور رہی بات جس میں ہر چیز موجود ہے نا، جس میں تربیت بھی ہے، انسان کا وجود اس کے کردار سے ہوتا ہے، اس کے حلیے سے بعد میں اور ہوتا اس ہے، میں صبر و تحمل وہ والا بھی ہے۔ میں جتنی خواتین دیکھ رہی ہیں کہ جو وقت اور حالات ہوں، آج کل کی کشیدگی کا میں یہ بھی دیکھتی ہوں کہ وہ ہو رہا ہوتا ہے کہ حالات اس قابل نہیں ہیں یا مرد اتنا فراہم نہیں کر پا رہا کوئی چیز، اس میں بھی بات ہوتی ہے۔ مختصراً ایک پیغام دیتے ہیں، وقت کی کمی ہے، میں وائنڈ اپ کی طرف جاؤں۔ دیکھیں جب بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں نا تو کوشش کریں ان کے کردار سازی کریں، جی، ان کو اصول سکھائیں، ان کو قوانین سکھائیں، وہ جس پہ ان کا کریکٹر بلڈ ہو۔ ڈگری تو دنیا میں ہر انسان حاصل کر رہا ہے، لیکن وہ ڈگری جو آپ کو انسانیت کی ڈگری ملے، جس سے آپ انسان قرار دیے جائیں، اس پہ اوپر اہمیت دیجیے۔ بس میں یہ والدین سے کہنا چاہتا ہوں، یعنی ہم سب کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ صرف باتیں ہو رہی ہوں، لیکن ہم نے وہ عملی طور پر اپنے آپ سے بھی آغاز کرنا ہے۔ میرے تمام چاروں مہمانوں کا آپ سب کی آمد کا بہت شکریہ، اور سب سے زیادہ شکریہ آپ کا جو آپ لوگ اتنی محبتوں سے نوازتے ہیں، نہ صرف محبتوں سے نوازتے ہیں بلکہ بہت زیادہ آپ شوق سے مہمان رمضان ود نازیہ علی دیکھتے بھی ہیں، فیڈ بیک بھی دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کے کوئسچنز ہیں یہ مت سمجھیے گا، مجھے یہ بھی میسیجز آ رہے ہوتے ہیں جو ہمارا نمبر ہے واٹس ایپ کا کہ کیا آپ لوگ رسپانس بھی کرتے ہیں، ہم رسپانس کرتے ہیں، لیکن بہت سارے میسیجز ہوتے ہیں اور بہت اچھے کوئسچنز آئے۔ میں آپ سب کے کوئسچنز شامل کروں گی پروگرام میں، اور روزانہ کی طرح کل بھی آپ کے
सामने हाजिर होंगी मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली के साथ। तू बड़ी सखी है फातिमा, मेरी ज़िंदगी है फातिमा। यकीनन हम सब की ज़िंदगी है फातिमा। मुझे नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त, कल फिर आप सबसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।